गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी आशा करते हैं अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और पिछली जितनी भी हमारी प्रोबेबिलिटी की क्लास है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे सॉल्यूशन जितने भी क्वेश्चन होंगे या जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं भी कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी क्रमशः मतलब प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूड प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन के क्या है, इसमें जो एक रूसी गणितज्ञ थे ए एन कोलम्बो ग्रो के द्वारा ये सारी चीज़ें हमारी की गई। ठीक है जी, तो इसमें हमने मतलब कि रूसी गणितज्ञ थे ए एन कोलम्बो ग्रो के द्वारा प्रतिपादित अपगृहीतों को उपयोग करते हुए प्रायिकता के परीक्षण के परिणामों पर अब परिभाषित फलन के रूप में निरूपित किया गया था। वो कौन से गणितज्ञ थे? रूस के गणितज्ञ थे ए एन कोलमोग्रो। ठीक है, अभी इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है? प्रायिकता का गुणन नियम, वेस प्रमेय, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, यादृच्छिक चर क्या होते हैं, इसके प्रायिकता बंटन क्या है, बर्नौली परीक्षण क्या है, द्विपद बंटन क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहली टॉपिक जो है हमारा क्या है? सप्रतिबंध प्रायिकता किसे कहेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसे कहेंगे? इसमें देखिए परिभाषा दिया गया है, किसी घटना ई की प्रायिकता को सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं जबकि यह ज्ञात हो कि कोई दूसरी घटना यफ घटित हो चुकी है। कोई इसे पी ई बटे एफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अतः घटना ई की सत्य प्रतिबंध प्रायिकता जबकि ज्ञात है कि घटना एफ घटित हो चुकी है, तो इसे निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्या? पी ई बटे एफ बराबर ई इंटरसेक्शन एफ के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या बटा एफ के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या होती है। इसे हम किस रूप में लिखते हैं? यान ई इंटरसेक्शन एफ अपान में यान एफ। ठीक, अब अंश बाहर के प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की कुल संख्या, इसे हम मतलब क्या करेंगे? विभाजित करेंगे, भाग करेंगे। पी ई बटा एफ बराबर क्या होता है? यहाँ एन ई इंटरसेक्शन एफ अपान में एन एफ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ये तो सारी ये चीज़ें वही हैं। ठीक है, एन एस। ठीक है, यहाँ पे एन एस दिया हुआ है आपको, बटे में एन एफ अपान एन एस कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या? पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ। ठीक है, जो तभी मान्य है जब ये तभी मान्य होगा जब पी एफ 0 के बराबर ना हो, अर्थात पी नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक, आइए इससे रिलेटेड एक आपको उदाहरण करके दिखाते हैं। 3 सिक्कों को उछाला जाता है, यदि कम से कम एक सिक्के पर पुच्छ प्राप्त होता है तो प्रायिकता ज्ञात करिए कि तीनों सिक्कों पर पुच्छ प्राप्त होगा। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपको 3 सिक्कों को उछाला जाता है। ठीक है, पहले सिक्के को उछालने की प्रायिकता हेड टेल, दूसरे सिक्के को उछालने की प्रायिकता क्या होती है? हेड टेल। ठीक है, हेड टेल। ठीक, तीसरे सिक्के को उछालने की प्रायिकता हेड टेल और हेड टेल। ठीक है, इसको मैंने आपको अच्छी क्लास में करवाया हुआ है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान से देखेंगे और यह सारी वीडियो जब देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमें? ठीक है, अब इसकी प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस जो बनेगा वो क्या बनेगा? यस बराबर हेड। ठीक है, हेड आपको मैंने रूल्स सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। हेड टेल। ठीक है, हेड बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा? टेल हेड बनेगा, फिर उसके बाद हेड टेल बनेगा, उसके बाद टेल टेल बनेगा, उसके बाद टेल हेड बनेगा, उसके बाद टेल बनेगा। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए? सिंपल स्पेस हो गए। ठीक, अब इसमें क्या कहा गया? तीनों पुच्छ प्राप्त होने की
प्रायिकता तीनों कुछ मतलब टेल प्राप्त होने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें तीनों टेल कहाँ आएगा, यहाँ पे आया हुआ है, तो हम यस बराबर इसे लिख सकते हैं टेल टेल टेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं ई यूनियन ई इंटरसेक्शन ये टी बराबर टेल 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 जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, ठीक। अब इसकी देखिए टोटल संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो नीचे हमारा क्या आएगा, हाँ, और एक निकल गया तो कितनी संख्याएं बची, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमारा क्या हो गया 7/8। तो पी ई बराबर हम इसे लिख सकते हैं एन ई बटे में एन यस, एन ई बटे में एन एस बराबर कितना हो गया 7/8, ठीक। अब P बटे एफ को क्या लिखा जा सकता है, P बटे एफ को लिखा जा सकता है, सॉरी पी एफ को लिखा जा सकता है क्या, एन एफ बटे में एन यस, इसे लिखा जा सकता है 1/8, क्योंकि टेल आने की प्रायिकता टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 है, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल संभावनाएं जो हमारी हैं वो 8 हैं, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1/8, इसे क्या लिखेंगे बेटा 1/8, ठीक। अब यहाँ पे इसे लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे लिखा जा सकता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/8, ठीक है। अब इसकी अभीष्ट प्रायिकता मतलब क्या हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ई बटे एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ, ठीक। अब इसे क्या करेंगे 1/8 यहाँ है, ये किसका मान है पी ई इंटरसेक्शन एफ का, ठीक है। अब पी एफ का मान क्या कितना दिया गया है बेटा आपको, पी एफ का मान देख लेते हैं 7/8 है, पी एफ का मान यहाँ पे आपको पी एफ का मान दिया गया कितना 7/8, तो इसे हम क्या करेंगे 7/8 कर लेंगे, 8 से 8 कट गया, 1/7 हमारा राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन इसको देखते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसके बारे में हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, कैसे करना होता है या कैसे आएगा ये, ठीक। जैसे देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे फर्स्ट पहला गुण मतलब पहली जो गुण होता है इसमें पी एस बटे एफ बराबर क्या होता है पी एफ बटे एफ, पी एफ बटे एफ बराबर 1, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है इसकी। तो हम जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं पी एस बटे एफ बराबर, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है पी एस इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ, ओके, पी एस इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ, इसे इस पूरे को क्या लिखते हैं पी एफ बटे में पी एफ, इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा 1, ठीक। अब पी एफ बटे एफ को कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं, पी एफ इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ, ठीक। अब इसे क्या कर सकते हैं, एफ इंटरसेक्शन एफ को एफ बटे में एफ, ठीक, पी एफ इसे ऐसे लिखेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब पी एस बटे एफ को लिखा जा सकता है पी एफ बटे एफ, पी एफ बटे एफ किसके बराबर होगा 1 के। अब इसे दूसरी तरीके से लिख के दिखा सकते हैं आपको, पी एस बटे एफ इक्वल्स टू पी एफ अपान एफ इक्वल्स टू 1, ओके, ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टी 2 क्या होती है, प्रॉपर्टी 2 है इसमें कि यदि ए और बी प्रतिदर्श समष्टि यस कोई दो घटनाएं हैं और एफ एक अन्य घटना इस प्रकार है कि पी एफ नॉट इक्वल्स टू 0, अगर पी एफ 0 के बराबर नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी अपान एफ
इक्वल्स टू क्या होता है, पी ए अपान एफ प्लस पी बी अपान एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में एफ। ओके, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं अभी हमने किया पी ए यूनियन बी अपान में एफ बराबर पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ बटे में क्या, पी एफ। ठीक, अब इसे लिख सकते हैं क्या, पी ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। ठीक, अब इसे लिखा क्या जा सकता है, समुच्चय के सम्मिश्र, इसका ये बंटन रूल से आया हुआ है। किस रूल से आया है, बंटन रूल से आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हो जाएगा हमारा क्या, पी ए इंटरसेक्शन एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन या बी इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ। ओके, ठीक है, अब इसको एक एक क्रम के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए कैसे लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन एफ बटे में किसके, पी एफ। ठीक है, प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ अपान में किसके, पी एफ के, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, इसे किस रूप में लिख सकते हैं, पी अपान एफ के, पी अपान एफ के। ठीक, अब आगे कैसे लिखेंगे, इसे लिखा जा सकता है पी ए अपान एफ, पी ए अपान एफ, ठीक, प्लस पी बी अपान एफ। ओके, और क्या लिखा जा सकता है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपान एफ। ओके, अब इसे लिख सकते हैं हम क्या, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ये हमारा क्या बन गया बेटा, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों, यदि ए और बी परस्पर हमारी क्या हो, अपवर्जी घटना हो, तो क्या होगा, ठीक है, पी ए यूनियन बी अपान एफ इक्वल्स टू पी ए अपान एफ प्लस पी बी अपान एफ, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी 3 क्या होती है। अब इसको करेंगे, पी ई डैश अपान में एफ इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई अपान में एफ, ये हमारी प्रॉपर्टी 3 है। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी 3 है। आइए से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो यहाँ पे पी ए बराबर दिया है आपको कितना, 7/13, पी बी इक्वल्स टू दिया है कितना, 9/13, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू दिया है 4/13। तो आपको क्या निकालना है, पी ए अपान बी। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला इसका पता है, पी ए बाई बी का, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी बी। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, 4 इसकी वैल्यू जो है 4/13 है, पी बी की वैल्यू कितनी है, 9/13। ठीक है, अब 13 से 13 कट गया, या इसे दूसरे तरीके से लिखें
तो 4/13 गुणे 13/9 संख्याएं क्या होती हैं, आपस में पलट जाती हैं। तो 4/9 4/2 दैट इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक उदाहरण हमारा, यदि ए तथा बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/3 और पी ए बटे बी बराबर 1/4 हो, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान ज्ञात करिए। चलिए अब इसे हम निकालते हैं। ठीक, अब इसमें दिया क्या है, पी बी बराबर 1/3, पी ए बराबर 1/2, पी ए बटे बी बराबर 1/4। तो आपको निकालना है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान। हमें पता है कि पी इंटरसेक्शन ए का जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पी ए अपान बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। ठीक, इसके लिए लिखते हैं पी ए बटे बी की वैल्यू कितनी है, 1/4 और इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, आइए देखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई है। पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी वी की वैल्यू हमें दी गई कितना, 1/3 1/3। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/4 इंटू 1/3। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/12। ठीक, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है हमसे पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है बेटा, पी ए की वैल्यू 1/2 है। पी ए की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें दी गई है 1/2। ठीक है, अब पी वी की वैल्यू कितनी दी गई, हमें पी वी की वैल्यू दी गई यहाँ पे 1/3 और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आई 1/12। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसके लिए निकालेंगे हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो हमारा क्या आएगा नीचे, 1 माइनस 9/12, 12 का नम 12 माइनस 9/12, इसको लिखेंगे 3/12, 3 चौका 12, 1/4, दैट इज राइट आंसर। ठीक, आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पी वी इक्वल्स टू दिया 1/3, पी ए इक्वल्स टू 1/2, पी ए अपान बी इक्वल्स टू 1/4। तो हमें ये डैश पी इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो पी ए अपान बी के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया गया, तो इसके लिए वैल्यू निकालेंगे। तो पी अब इन दो की वैल्यू दोनों की वैल्यू अगर किसी भी क्वेश्चन में दो चीज़ों की वैल्यू दी हो तो तीसरी की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे पी ए अपान बी की वैल्यू दी गई 1/4 और पी वी की वैल्यू दी गई है 1/2। तो हम यहाँ पे रख देंगे, फिर उसके बाद इसको पक्षांतर करेंगे तो इसको इधर कर लेंगे। ठीक है, तो 1/4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, 1 माइनस, अब इसका फार्मूला इसको मतलब इसको देखें, इसमें होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसके लिए हम इन तीनों मतलब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस 9/12 आ जाएगा। तो 12 में से 9 गया, 3 हुआ, 3/12। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। ये हमारा राइट आंसर है। एग्जाम्पल हमारे सामने दिए गए हैं, तो इसे हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, यहाँ पी ए बराबर दिया है कितना, 7/13, 7/13। पी वी की वैल्यू दी गई है 9/13, पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी गई है 4/13। तो हमें
पी ए डैश अपान में बी का मान निकालना है। क्या निकालना है? इसका मान निकालना है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब इसके लिए हमें पता है पी ए डैश अपान बी इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए अपान में बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी 3 है। ठीक, अब इसे क्या करेंगे? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी बी। ठीक है, इसे करेंगे 1 माइनस, अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? 4/13। फिर 1 माइनस पी ए, इसकी वैल्यू है 9/13, तो हम क्या करेंगे? 9/13 कर देंगे। ठीक है, अब इसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 4/13, 1 माइनस 9/13, 13 से 13 कट गया, तो यहाँ आया 1 माइनस 4/9, तो 9 माइनस 4/9 बराबर कितने के? 5/9। ठीक, ये हमारा राइट आंसर होगा। एक परिवार के 2 बच्चे हैं। यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों लड़के होने की क्या प्रायिकता है? इस क्वेश्चन को आइए करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। ये तो पहले देखिए, इसमें कंडीशन होगा, या तो जैसे 2 सिक्के को उछालने पर प्रायिकता आती थी, वैसे ही इसके मतलब प्रायिकता होगी। जैसे या तो बॉय बॉय हो जाएंगे, या फिर क्या होगा? बॉय गर्ल हो जाए, या तो गर्ल्स बॉय हो जाए, या फिर क्या गर्ल्स गर्ल्स हो जाए। इसमें प्रायिकता ये हो सकती है, प्रोबेबिलिटी होने की संभावना ये बन सकती है। ठीक है, तो दोनों बच्चे लड़के होने की घटना है। ठीक है, तो इसमें कम से कम एक लड़के होने की घटना, अगर इसमें क्वेश्चन में दिया गया, आपने देखा कि कम से कम एक लड़के होने की घटना, तो इसके लिए क्या करेंगे? एक लड़का होने के लिए क्या करेंगे हम? ई बराबर, या तो बॉय बॉयज हो, ठीक है, या एफ बराबर बॉय बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकते हैं, गर्ल बॉय हो सकते हैं। ठीक है, या तो दोनों बच्चे लड़के हों, या तो एक लड़का एक लड़की हो, या तो एक लड़की है तो एक लड़का हो। तो इस तरीके से हमारा सैंपल स्पेस बन सकता है। तो पी ई की वैल्यू कितनी दी गई है? 1/4। पी एफ की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? पी एफ की वैल्यू दी गई है 3/4। ठीक है, और पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो पी ई बटे में एफ इक्वल्स टू क्या दिया गया है? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान में पी एफ। ठीक, अब इसे कहेंगे 1/4/3/4। इसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4/3। 4 से 4 कट गया, 1/3, दैट इज राइट आंसर। एक एग्जाम्पल हमारे सामने, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णतः लिखकर रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। इन बक्सों में से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड की संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है? आइए देखते हैं। कार्ड हमारे पास कितने हैं बेटा? 10। ठीक है, कार्ड कितने दिए गए हैं? दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो अब इसके सैंपल स्पेस बन जाएगा यस इक्वल्स टू, ठीक, इतना। तो ई बराबर, अब क्या कहा गया है इसमें? 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से में एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया। ठीक है, रैंडमली एक कार्ड निकाल लिया गया। ठीक, तो यह ज्ञात निकाले गए कार्ड में 3 से अधिक है, तो इस संख्या में सम होने की प्रायिकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम 2 4 6 8 10। ठीक, अब हमारे पास सम आने की प्रायिकता हमारे पास क्या होगी? 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 8 आ सकता है, या 10 आ सकता है। कोई भी एक अंक इसमें से आ सकता है। ठीक है, अब एफ बराबर, ठीक है, 4 बचे कितने? 4 5, ठीक, 7 6 8 9 10
यह क्या 6, ठीक है। तो ये मतलब यह बराबर ये दिया हुआ है, तो ई इंटरसेक्शन यह बराबर 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो पी ई बराबर होगा हमारा एन ई बटे में एन एस बराबर 1 2 3 4 आने की संख्या सम संख्या 1 2 3 4 5 है, 5 है टोटल संख्या हमारे पास कितनी है 10 है, तो 1/2 ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कैसे हुआ, इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि एक बक्से में 10 कार्ड हैं 1 से लेके 10 तक, ठीक है। उनकी सम संख्या आने की प्रायिकता 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 8 और 10 आ सकते हैं, ठीक है। और क्या कहा गया है, यादृच्छा निकाला जाता है यदि यह ज्ञात तो निकाले गए कार्ड में 3 से अधिक है तो एक संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता बनेगी, ठीक है। अब एफ इंटरसेक्शन एफ बराबर हमारा क्या होगा 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आ जाएंगे। ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा, ठीक है। अगर 3 अंक निकाल दिए जाए मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 7 3 अंक निकाल दिए जाएँ तो बचेंगे क्या, मान लीजिए 1 2 3 तक निकाल दिए गए तो 4 5 6 7 8 9 10 ये बचेंगे, हमारे पास 7 बचेगा, ठीक ठीक। तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब उभयनिष्ठ ई में भी हो और एफ में भी हो, ई में भी हो और एफ में भी हो। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 4 है 6 है 8 है 10 है, 4 है 6 है 8 है और 10 है, ठीक है। तो इसके लिए पी ई बराबर क्या होता है, कुल संभव परिणामों की संख्या बटा कुल संख्या। तो क्या करेंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या सम संख्याएं आने की कितनी है बेटा 5, और टोटल संख्याएं कितनी हमारे पास 10। तो इसे क्या करेंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। अब इसे लिख सकते हैं एन ई बटे में क्या एन यस, ठीक। तो हमारे पास 5 सम संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं कितनी हैं 10 हैं, तो 1/2, ओके। अब इसके बाद क्या कहा गया, इसके बाद भी कहा गया इस क्वेश्चन में कि पी ई पी एफ, देखिए टोटल संख्याएं जो बची हमारे पास कितनी टोटल संख्याएं हमारे पास इन संख्याओं को निकालने के बाद 3 संख्याएं निकालने के बाद बची कितनी 7, और टोटल संख्याएं हमारे पास कितनी आई हैं 10। तो इसे लिखेंगे हम एन एफ बटे में एन एस बराबर कुल संभव परिणामों की संख्या 7 बटे कुल संख्या 10, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर एन ई इंटरसेक्शन एफ अपान में एन यस, ठीक है। इसे लिखा जा सकता है 4/10, 4/10, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, देखो पी ई अपान में एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ, ओके। 4 बटे हमारे ये दिया गया है 4/10, ठीक है। पी एफ की वैल्यू कितनी दी गई है 7/10, 7/10। इसे लिख सकते हैं 4/10 गुणे 10/7, 10 से 10 कट गया, हमारा आंसर आया 4/7, ठीक। फिर से देख लेते हैं पी एफ की वैल्यू, ये हमारा कुल संभव परिणामों की संख्या बटा कुल संख्या। तो 3 संख्याओं को निकालने के बाद हमारे पास संख्याएं जो बचेंगी वो कितनी बचेंगी बेटा 7 बचेंगी, ठीक है। कितनी बचेंगी 7 बचेंगी, और हमारे पास टोटल संख्याएं हैं 10 हैं, तो हमारे क्या हो गई 7/10। और क्या कहा गया इसमें मतलब एन इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना आया 4 6 8 और 10, तो इसको क्या करेंगे 4/10। टोटल ये संख्या हमारे पास कितनी है बेटा, टोटल संख्या हम देखते हैं कि इसमें 4 है और ये टोटल संख्या इसमें 10 है, तो 4/10 हो जाएगा। पी ई अपन एफ के लिए फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ, मतलब ई और एफ का उभयनिष्ठ अपान में पी एफ, ठीक है। तो हमारा 4/10 है और ये 7/10 है, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ऊपर नीचे जब ये संख्याएं इस तरीके से भिन्न के रूप में होती हैं तो
क्या होता है 4/10, ये संख्या नीचे वाली पलट जाती है तो ऊपर जा कर के डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा 4/7 आंसर आ जाएगा। एक हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि एक पासे को 3 बार उछालने की परीक्षण में घटना ए तथा बी में निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। ये तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होती है। पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होती है। यदि बी का घटित होना दिया गया है तो घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करिए। ठीक है, अब हमारे सामने क्या हम देखते हैं कि एक पासे को 3 बार उछालने के लिए परीक्षण क्या आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके 3 परीक्षण के लिए बेटा क्या होगा। 6 की घात 6 बराबर 216। 216 परिणाम आते लिखते लिखते तो हम क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे और लिखने में बड़ी डिफ़िकल्ट होगी। ठीक है, मतलब कि डिफ़िकल्ट सेंस ये है कि बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसमें कंडीशन दी गई है कि ये तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तो 4 के लिए अब कंडीशन लगा लेते हैं हम। 1 क्या आएगा 4, 1 2 4। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 1 6 4। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है हमारे पास 2 1 4। ठीक है, 2 2 4। ठीक, फिर 2 2 4 सभी के बीच में कॉमा लगे रहेगा। ठीक, फिर क्या आ सकता है इसी तरीके से हमारे पास आएगा 2 2 6। ठीक, अब इसको ए बराबर लिखेंगे, मछली कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है, सारी संख्याएं आएंगी। अब 3 1 4 होगा। ठीक है, 3 2 4 होगा। ठीक है, 3 3 या इसी तरीके से 3 6 4 होगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से 4 1 4 होगा। ठीक है, 4 1 4 होगा, 4 2 4 होगा, 4 2 4 होगा, 4 3 4 होगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या आएगा 4 6 4 हो जाएगा, 4 6 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास 5 1 4 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 2 4 आएगा। इसी तरीके से हमारे पास 5 6 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए 6 1 4 6 1 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 2 4 आ जाएगा। इसी तरीके से करके हमारा क्या आएगा 6 6 4 6 6 4 आएगा। ठीक है, अब बी बराबर। ठीक है, बी का घटित होना दिया गया है तो घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करिए। अब बी की घटना क्या है, पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट हो। ये हमारी कंडीशन दी गई है। ठीक है, कंडीशन क्या दी है आप क्वेश्चन से को देखेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 6 5 1। ठीक है, 6 5 2। ठीक है, फिर उसके बाद 6 5 3 कर सकते हैं, इसी तरीके से 6 5 6 कर सकते हैं। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होगा 6 5 4 6 5 4। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे हम पी ए अपॉन बी के लिए करेंगे फॉर्मूला आपको पता है पी इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी इक्वल्स टू 1/216। ठीक, इसके आने की इसके पी ए इंटरसेक्शन कितना है 216। ठीक है, 6 की घात 3 कितने बटे 216। ठीक है, अब इसकी आने की प्रायिकता कितनी होगी पी बी बराबर 6/216। 16 से 16 कट गया, 1/6 हमारा आंसर आ गया। ठीक, प्रायिकता का गुणन नियम, इसे मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है आइए देखते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे इसका ये सॉल्व करके पूरा दिखाएं या फॉर्मूला ही बता दें। चलिए आपको पूरे सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कि ई और एफ क्या है, ई तथा एफ क्या हैं, प्रतिदर समष्टि एस की 2 घटनाएं हैं। ठीक है, इसकी 2 घटनाएं हैं। ठीक है, कौन सी प्रतिदर समष्टि एस। ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ घटनाओं ई तथा एफ के एक साथ घटित होने को दर्शाता है। एक साथ ही घटित घटना हो रही है ये दर्शा रहा है। ठीक है,
अब इसे क्या लिखें, ई एफ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला पी ई अपॉन एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। यहाँ पे पी एफ फॉर हमारा नियम कहता है नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी एफ इंटू पी ई अपॉन में एफ, ठीक है। अब पी ई एफ अपॉन में ई, एफ अपॉन में ई बराबर क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी ई, ठीक। पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ई इंटू में पी एफ इंटर एफ बटे में ई। पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ बटे में ई इक्वल्स टू पी एफ इंटू पी ई बटे में एफ। ओके, ये हमारा क्या है, गुणन नियम। क्या है बेटा, गुणन नियम। ई इंटरसेक्शन एफ, देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ई का मल्टीप्लाई होगा किसमें, पी एफ बटे में ई के, या इसे लिख सकते हैं पी एफ मल्टीप्लाई पी ई अपॉन एफ। ओके, ये हमारा क्या है, गुणन नियम है। गुणन ये मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसे क्या नियम कहते हैं, इसे उपरोक्त परिणाम, इस परिणाम को प्रायिकता का गुणन नियम कहते हैं। इसे प्रायिकता का गुणन नियम कहते हैं। इसे प्रायिकता का गुणन नियम कहते हैं, गुणन नियम कहते हैं। ओके, अब ये दो रूल्स हैं। यदि दो अधिक घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणन नियम हो तो उसके लिए पी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी के लिए, ठीक है, पी ई इंटू पी एफ ई एफ बटे ई इंटू पी जी बटे ई इंटरसेक्शन एफ होता है, ठीक है। इसी तरीके से पी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी के लिए पी एफ बटे ई मल्टीप्लाई पी जी बटे ई एफ होता है, ठीक है। ये हमारा प्रायिकता का गुणन नियम है। बात करते हैं स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। यदि ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि किसी एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव न पड़े। मान लीजिए दो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, पहली घटना हो लेकिन दूसरी घटना पर उसका कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है, तो इस प्रकार की घटनाएं हमारी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ठीक है। ठीक, एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। यदि 52 पत्तों की गड्डी में ई तथा एफ क्रमशः घटनाओं निकाला गया पत्ता ईंट का है तो निकाला गया पत्ता बादशाह को निरूपित करते हैं, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। पर फिर से चर्चा करते हैं स्वतंत्र घटनाएं क्या हैं। यदि ई तथा एफ दो घटनाएं, मान लीजिए कोई भी दो घटनाएं हैं, किसी एक घटना के घटित होने पर कोई एक घटना घटित हो रही है लेकिन उसका प्रभाव दूसरी पर न पड़े, तो इस प्रकार की घटनाएं क्या होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं, ठीक है। यदि दो घटनाएं हो रही हों, ठीक है, पहली घटना का प्रभाव दूसरी पर न पड़े तो उसे हम स्वतंत्र घटना कहते हैं। उस उदाहरण को आपको बाद में कभी करवा देंगे, ठीक है। प्रायिकता के गुणन नियम से जानते हैं हम क्या, पी ई इंटरसेक्शन एफ या पी उभयनिष्ठ एफ के बराबर क्या होता है, पी ई इंटू पी एफ बटे में ई, ठीक है। तथा यदि घटनाएं ई व एफ स्वतंत्र हैं तब पी एफ बटे ई बराबर क्या होगा, पी एफ। समीकरण एक निम्नलिखित इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है, पी इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे
यहाँ पे इनके कुछ रूल हैं, इसके देख लेते हैं। यदि दो घटनाएं ई तथा एफ को पराश्रित मतलब डिपेंडेंट कहते हैं, यदि वे स्वतंत्र ना हों, अर्थात यदि पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ। ठीक है, स्वतंत्र घटनाओं और परस्पर अपवर्जी घटनाओं में अंतर यह है कि स्वतंत्र घटनाओं की परिभाषा घटनाओं की प्रायिकता के रूप में की गई है, जबकि परस्पर अपवर्जी घटनाओं की परिभाषा घटनाओं के रूप में की गई है। इसके अतिरिक्त परस्पर अपवर्जी घटनाओं में कोई परिणाम सार्व नहीं हो सकता है, जबकि स्वतंत्र घटनाओं में परिणाम सार्व हो सकते हैं। तीन घटनाएं ई एफ और जी को स्वतंत्र कहा जा सकता है जब पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ, पी ई एफ इंटरसेक्शन जी बराबर पी एफ इंटू पी जी, पी जी इंटरसेक्शन एफ बराबर पी जी इंटू पी ई, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ इंटू पी जी। ठीक है, तो ये सारी शर्तें सत्य नहीं होती हैं तो दी गई घटनाएं स्वतंत्र नहीं हो सकती हैं। मतलब इन सब स्वतंत्र होने के लिए ये सारी घटनाएं फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर ये इसमें से फॉलो नहीं होती हैं तो कंडीशन फॉलो नहीं होती हैं तो ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं हो सकती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रमेय नियम वेस प्रमेय नियम। ठीक है, यदि E1 E2 E3 अरिक्त घटनाएं हैं जो कि प्रतिदर्श समष्टि यश के विभाजन का निर्माण करती हैं तो PE1 बटे ए बराबर PEI बटे PEI इंटू PA बटे EI होता है। ये हमारा ब्रेस प्रमेय नियम है। क्या है हमारा ब्रेस प्रमेय नियम है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे जाते हैं। इस पासे को उछाला गया। मान लें एक घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, तो निरूपित करते हैं क्या ये और बी स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब हमारे पास 1 2 3 किस कलर की हैं, लाल रंग की हैं। 4 5 6 किस कलर की हैं, हरे रंग की हैं। ये घटना क्या है, हमें सम संख्या दिया गया है। क्या दिया गया है, सम संख्या दिया गया है, तो 2 4 6 आ जाएगा। तो हमारी टोटल ये संख्याएं कितनी हैं, 3 हैं। ठीक है, तो टोटल संख्याएं करेंगे तो क्या होंगी, 3 3 6, तो 3 बटे 6 बराबर कितने हो जाएंगी, 1 बटे 2। घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है तो कितनी आएंगी, 1 1 2 3। ठीक है, तो पी वी बराबर, ये पूरी घटनाएं हमारी टोटल कितनी हैं, 6 हैं, तो 3 बटे 6 1 बटे 2। ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, पी वी बराबर क्या होगा, 3 बटे 6, हमने बताया आपको 1 बटे 2 आएगा। पी ए और बी स्वतंत्र घटना है, ए और बी यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र घटना है। पी इंटरसेक्शन ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हमारा फार्मूला होता है, आपको पता है, हमने अभी 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 जस्ट करवाया है। तो 1 बटे 6 बराबर कितने के, 1 बटे 2 इंटू 1 बटे 3 बराबर किसके, 1 बटे 6 के। ठीक है, 1 बटे 6 के। एक क्वेश्चन और है आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारी कैसी घटनाएं हो गई, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ठीक है, यदि पी ए बराबर 3 बटे 4, पी बी बराबर 1 बटे 5 और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करिए। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, पी ए बराबर 3 बटे 2, 3 बटे क्या दिया गया है बेटा, 5, 3 बटे 5। पी बी बराबर कितना दिया गया है, 1 बटे 2, और तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है इन दोनों का गुणन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पी ए इंटू पी बी, 3 बटे 5 इंटू 1 बटे 5, ये हम लिख देंगे, यहाँ पे 1 बटे 5 है। ठीक है, तो क्या हुआ, 3 एकम 3, 5 25, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन नहीं है हमारा, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे मुझे, तो इसलिए हमने आपको दोबारा से कराया। ठीक है, पी ए यूनियन बी ज्ञात करें यदि 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5 बटे 13, ए बटे बी बराबर 2 बटे 5। तो हमें निकालेंगे क्या, पी 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5 बटे 13, तो ए बटे बी बराबर 2 बटे 5, 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5 बटे 13। ठीक है, 2 पी ए बराबर 5 बटे 13, तो पी ए बराबर क्या होगा, 13 दूनी 26, तो पी ए बराबर 5 बटे 26 हो गया। ठीक है, तो पी बी बराबर 5 बटे 13 हो गया। अब पी ए बटे बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। ठीक है, तो 2 बटे 5 बराबर क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। ठीक है, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 बटे 5 इंटू 5 बटे 13, 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास आएगा 2 बटे 13। किसकी वैल्यू होगी, ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक,
इस क्वेश्चन को देखते हैं। पी ए बराबर 7/13 है, पी बी बराबर 9/13 है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13 दी है, तो पी ए बटे बी का मान निकालना है। आपको वैल्यू दी गई है, पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13, इंटरसेक्शन ए बी का दिया है 4/13, तो हमारे फार्मूला होता है, पता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी गई 4/13, वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे 9/13 हो जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, 4/13 हमारा 4/9 फाइनल आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित लिखिए, सभी संभावनाएं लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासे की संख्याओं का एक योग 8 है, 8 है, 13 है, 12 से छोटी है, उसके बराबर है, ठीक। आइए देखते हैं। दो पासों को एक साथ उछालने पर इस तरीके से 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि कहाँ पे पूछा जाए कि इनका योग 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है। 12 ही संख्याएं तक आएंगी, जैसे दिए गए हैं 13, तो हमारी असंभव घटना है, ठीक है, वो हमारे पास नहीं आएगी। 12 से बड़ी संख्याएं नहीं आएंगी दो पासे में, ठीक है। तो देखो, इसे लिखने के रूल है हमारे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक। तो वैसे 2 से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 4 3 4 3 5 3 6। इसकी प्रीवियस की जितनी भी क्लासेस मैंने करवाई हैं, आप उसमें ध्यान से देखेंगे, मैंने सबको समझाया हुआ है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में करवा रही हूँ, ठीक है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 6 6 6 5 6 6। इनको गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो एक में 6, तो 6 में 36, तो 6 की घात 2 बराबर कितने हो गए? 36 हो गए, ठीक है। अब देखो, अगर पूछे कि 2 आने की प्रायिकता, तो 1 1 2, सिर्फ 2 इसमें आएगा, ठीक है। 2 1 2 1, यहाँ पे 3, ठीक है, आ जाएगा। इस तरीके से इस क्रम में देखें तो 3 1 4 4, ठीक है। इस क्रम में देखें 5 5 5, इस क्रम में देखें 6 6 6, ठीक। इस क्रम में देखें तो 7 7 7, ठीक। और इस 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8, तो इस क्रम में हमारे क्या आएंगे? 8 ही आएगा। 6 3 9 5 4 9 4 5 9 6 3 9, ठीक है। ये हमारी क्रम संख्या, मतलब क्रम 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10, 6 5 11, 5 6 11, ठीक है। 12 आने की, 6 6 12। तो इस अब बाकी के जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसको आप कर लेंगे, ठीक है। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से आपको लगे कि हाँ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।